महाराज मेरे गोविंद ने जब देखा उन समस्त प्रजाजनों के भाव को, जब गोविंद ने देखा महाराज समस्त प्रकार से आज आत्मा रामो प्यारी रमत, गोविंद ने सबसे भाव को देखा। मेरे गोविंद नाचने लगे महाराज, ताता तैया करके थिरक उठे कन्हैया। परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा, कामदेव को बड़ा अभिमान था महाराज। भगवान ने भी चुनौती दी, आजा तूने बहुत ऋषि मुनि महात्माओं को अपने बस में किया होगा, तपस्वियों को, ध्यान आत्माओं को, लेकिन आज तो देख असंख्य व्रजांगनाएं, असंख्य सुंदरी व्रजांगनाएं, और उन सब के बीच में अकेला आज मैं तुझे चुनौती देता हूँ, तेरा एक भी बाण चल जाए तब जाकर के कहना। अनंत व्रज सुंदरियों के बीच में महाराज मेरे गोविंद विहार कर रहे हैं। लेकिन महाराज कामदेव आया, कामदेव ने अपने पांचों बाणों को चलाया। पहला वशीकरण, दूसरा उच्चाटन, और तीसरा सम्मोहन, और चौथा स्तंभन, और पांचवा बाण काम का महाराज उद्दीपन। इन पांचों बाणों को काम ने चलाया। गोविंद ने काम को उल्टा लटका दिया, एक भी बाण नहीं चला महाराज। वो तो गोविंद ने उल्टा लटका दिया काम महाराज। समस्त गोपियों के साथ में रास चल रहा है महाराज मेरे गोविंद का, और कहते हैं वही कामदेव जो अभिमान जिसको हो गया था, भगवान ने कहा देख बेटा आज मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू मेरा पुत्र क्या, मेरे पुत्र का पुत्र बनेगा तू। जब द्वारिका में मैं पहुंचूंगा उस समय एक गोपी को मान हो गया, बाकी सबको अभिमान हो गया। सब गोपियों ने सोचा कि हम इतनी सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। देखिए महाराज किसी भी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए, ना तो सुंदरता का अभिमान हो, ना धन का हो, ना पद का हो, ना बल का हो, ना प्रतिष्ठा का हो, किसी प्रकार का अभिमान नहीं। ये तो अभिमान जो करता है वहां से महाराज मेरे भगवान छोड़कर चले जाते हैं। गोपियों को इतना प्राप्त हुआ कि कृष्ण उनके साथ नृत्य करते हैं, लेकिन अभिमान हुआ तो क्षण छोड़ करके चले जाते हैं। किशोरी जी को मान हुआ तो किशोरी जी को साथ लेकर मेरे गोविंद अदृश्य हो जाते हैं। गोपियां ढूंढने लगती हैं, सब गोपियां अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। महाराज बहुत सुंदर कहा है, भगवान को ना देख ब्रज बामाओं की अब स्थिति बिगड़ने लगी, छटपटा उठी, अपने प्यारे को ढूंढने लगी महाराज, चारों ओर देखने लगी। अब तो इधर उधर दौड़ने लगी, इधर उधर दौड़ने लगी महाराज। कृष्ण कहाँ चले गए, हमारे गोविंद कहाँ चले गए। और महाराज इधर उधर जाते सब खोजते खोजते देखती हैं, तुलसी वृक्ष के पास जाती हैं, तुलसी से पूछती हैं प्रिय वृंदे तुमने हमारे कृष्ण को देखा है क्या, तुमने हमारे गोपाल को देखा है क्या, तुम ही बता दो। तो ना विष्णु ना सती शोभने, अरे तुलसी तेरे बिना तो गोविंद भोजन भी नहीं करते, तुझे तो पता होगा कहाँ गए हैं। एक गोपी कहने लगी अरे इससे क्या पूछती हो, ये तो हमारी सौत है, ये क्या बताएगी, ये नहीं बताएगी। आगे चले पीपल के वृक्ष से पूछती हैं महाराज, लता पताओं से पूछती हैं, सब जगह पूछते हुए महाराज एक जगह हरियाली नजर आई बहुत सारी। सोचा कृष्ण यहाँ होंगे, वहाँ गई, जाकर के देखा, पूछा कन्हैया कहीं नहीं दिखाई देते। पृथ्वी से पूछा हे धरा, हे धरे, हे पृथ्वी, हे भूमि देवी, आपको तो पता ही होगा हमारे कृष्ण जहाँ कहीं भी गए होंगे तो आपके ऊपर स्पंदन करके ही गए होंगे, आपके ऊपर ही चरणों का स्पंदन किया होगा, आप ही बता दो हमारे प्राण प्यारे कहाँ गए हैं। महाराज सब जगह ढूंढा, सब जगह ढूंढा, अब तो उनकी ऐसी स्थिति बन गई महाराज, क्या स्थिति, अब तो कहा अनुकरण किया जाए। सब गोपियां एक स्थान पर एकत्रित हुई। एक गोपी ने महाराज जैसे कृष्ण खड़े होते हैं मुरली बजाने के लिए, एक पांव में दूसरा पांव डाल करके अधराओं पर मुरली को धर के एक गोपी कहती है आओ ब्रजवासियों मैं मुरली का बादल
कर रहा हूं मैं ही कृष्ण हूँ, गोपी कृष्ण बनकर खड़ी हो गई। एक गोपी ने अपनी चुनरी उड़ाई और गोपी कहती है मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया, आ जाओ मैं सबकी रक्षा करूंगा। अनेक अनेक प्रकार से अनुकरण करती हैं गोपी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित को, राजन यह सब कर नहीं रही हैं, ये अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है यह सब। और गोपियां बड़ी प्रकार से महाराज प्रार्थना करती हैं, बड़ी प्रकार से प्रार्थना करती हैं भगवान की। मां भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणं विहतं मया, लेकिन फिर भी माधव नहीं आए। सारी लीलाओं का अनुकरण कर लिया महाराज, सारी लीलाओं का अनुकरण हो गया, फिर भी गोविंद नहीं आए। गोपी कहती कृष्णो हम पश्यत गति, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। अब तो स्पृहा होने लगी महाराज गोपी के मन में, वह कौन है उनके साथ है। यहाँ पर सुखदेव जी ने नाम स्पष्ट नहीं किया महाराज, क्यों? क्योंकि सुखदेव स्वामी ने इसलिए भागवत में किशोरी जी का नाम स्पष्ट नहीं किया कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, और राधा रानी के नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि एक बार राधा रानी का नाम लेने से महाराज समाधि लग जाती है। तो सुखदेव जी ने सोचा अगर मैं अपने इष्ट का नाम लेता हूँ, कहीं समाधि लग गई तो राजा परीक्षित का कल्याण नहीं हो पाएगा, कथा नहीं सुना पाऊंगा। इतना बल, इतना तेज, इतनी शक्ति किशोरी जी के नाम में है महाराज। सुखदेव जी रसिक संत हैं, राधा नाम उच्चारण मात्र से ही महाराज 6 महीने की समाधि लग जाती है। और परीक्षित को कथा सुनाना है, दिन केवल 7 है, 7 दिनों में उद्धार करना है, और राधा का नाम ले लिया तो समाधि लग जाएगी। इसलिए भागवत में कहीं भी राधा नाम उच्चारण, राधा नाम शब्द नहीं आता है। अब तो महाराज ऐसी गति बनी, सब गोपियां दाएं बाएं सब जगह कृष्ण को खोजते 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 महाराज। अब किशोरी जी को महाराज अभिमान हो गया राधा रानी को कि शायद मैं इन सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए मुझ अकेली को लेकर के भगवान आ गए। किशोरी जी बोली कन्हैया कितनी दूर और लेकर के जाओगे, मैं थक गई हूँ। तो गोविंद ने कहा इनको भी गुमान हो गया, थक गई हैं आप, आ जाइए कांधे पर बैठ जाइए। जैसे ही मेरे गोविंद ने कांधे पर बैठाने के लिए किशोरी जी को कहा, और जैसे ही किशोरी जी बैठना चाहती हैं वैसे गोविंद यहाँ से भी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां खोजते खोजते चली, मार्ग में किशोरी जी मिली, राधा रानी। किशोरी जी को देखा गोपियों ने, अरे किशोरी जी आप तो साथ में थी कृष्ण के। किशोरी जी ने कहा जो तुम्हारे हृदय में व्याप्त हुआ वो मेरे हृदय में भी आ गया था। कौन? अभिमान। अभिमान के लिए मेरे गोविंद अगर राधा रानी को छोड़ सकते हैं तो हम सब क्या है महाराज, कुछ भी नहीं। अब सब साथ में मिलकर के चली, और महाराज एक जगह यमुना के किनारे पुनः पुण्य मांगत यमुना किनारे पर जाकर बैठ जाती है। यमुना के किनारे पर बैठ गई हैं और सब ओर से प्रयास कर लिया, गोविंद नहीं मिले। तो अब यहाँ पर प्रार्थना की है गोपियों ने, बड़ी सुंदर महाराज। उसी प्रार्थना का नाम गोपी गीत पड़ा है। यह गोपी गीत ऐसा अद्भुत गोपी गीत है महाराज जो मनुष्य जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कराने वाला, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला है। जो नित्य प्रति इस गोपी गीत का पाठ करते हैं उसका बहुत बड़ा फल होता है।